नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात करने वाला हूं। एक ऐसी बात जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, एक लड़ढका था राहुल। बचपन से ही उसे क्रिकेट का बहुत शौक था। गली में जब भी मैच होता वो सबसे पहले पहुंच जाता। लेकिन उसके मन में एक डर था। जब भी कोई बड़ा मैच होता वो यही सोचता, क्या मैं अच्छा खेल पाऊंगा? कहीं मेरी वजह से टीम हार न जाए। उसका डर उस पर हावी हो जाता था। प्रैक्टिस में चौके छक्के, असली मैच में बल्ला खामोश। वो खुद को हारा हुआ महसूस करता, मैच शुरू होने से पहले ही। अब एक दूसरे LD डहाके की कहानी सुनते हैं, जिसका नाम था अमन। वो भी राहुल के साथ ही खेलता था। अमन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी राहुल की थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। वो खुद से कहता, आज मेरा दिन है। वो आखिरी गेंद तक लड़ाता था और कभी कभी टीम को अकेले ही जिता देता था। आज हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं वो छिपा है एक कमाल की किताब में, जिसका नाम है दी साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। इसे लिखा है डेनिस वेटली ने, एक शानदार लेखक और मोटिवेशनल गुरु। उन्होंने अपनी जिंदगी टॉप परफॉर्मर्स की मानसिकता समझने में लगा दी। ओलंपिक के खिलाड़ियों से लेकर नासा के एस्ट्रोनॉट्स तक, हर फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स। उन्होंने पाया कि जीतना किस्मत नहीं बल्कि आदत और हुनर है। जीतना एक आदत है जो सीखा जा सकता है। ये किताब जादू की छड्डी नहीं, ये एक आईना है जो आपकी असली ताकत दिखाती है। ये आपको औजार देती है जिससे आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। डेनिस मुश्किल बातें भी साधारण उदाहरणों से समझाते हैं। उनका कहना है, सफलता मंजिल नहीं, एक सफर है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। डेनिस ने 10 गुण बताए हैं जो हर विनर में होते हैं। हम एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विनर्स का पहला गुण है सकारात्मक आत्म अपेक्षा, यानी खुद से अच्छी चीजों की उम्मीद करना। अगर आप पहले से ही सोच लें कि फेल हो जाऊंगा तो दिमाग हार मान लेता है। विनर सोचता है, जब मैं सफल होऊंगा तो कैसा लगेगा। उसका दिमाग संभावनाओं के लिए खुलता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग शांत रहता है और मुश्किल सवाल भी हल हो जाते हैं। यही सकारात्मक आत्म अपेक्षा की ताकत है। मान लीजिए एक जरूरी प्रेजेंटेशन है। डर अगर आप में रहा तो आप तैयार नहीं रहेंगे, पर अगर आप सोचें कि मैं शानदार प्रेजेंटेशन दूंगा तो आप बेहतर तैयारी और ऊर्जा लाएंगे। सुबह उठकर खुद से कहिए, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। काम शुरू करने से पहले सफलता की तस्वीर बनाइए और महसूस कीजिए। ये आपकी जिंदगी में अच्छे लोगों और मौकों को खींच कर लाती है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बनने की उम्मीद करते हैं। चलिए अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रहस्य है सकारात्मक आत्म प्रेरणा। अपने अंदर से प्रेरणा ढूंढना। प्रेरणा आती है 2 जगहों से, बाहरी और भीतरी। पैसा, तारीफ, अवार्ड सब बाहरी चीजें हैं। वहीं भीतरी प्रेरणा है काम में कहुशी और संतुष्टि। एक गांव में एक लेखक रहता था जो बिना तारीफ के भी रोज लिखता था। लोगों ने उसका मजाक उतारा, पर उसने रुका नहीं। आखिरकार उसको सफलता मिल गई। अगर वह बाहरी तारीफ का इंतजार करता तो उसने लिखना छोड़ दिया होता। वह जीता क्योंकि उसका इनाम उसका काम ही था। तो खुद से पूछिए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? छोटी खुशियां खोजिए, काम को खेल की तरह देखिए। जब आप अंदर से प्रेरित होंगे, काम खेल बन जाएगा और सफलता पीछा करेगी। आइए अब अगला गुण देखते हैं, आत्म छवि। तीसरा गुण है सकारात्मक आत्म छवि। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप खुद को किस नजर से देखते हैं, काबिल या कमजोर? आप अपनी आत्म छवि से बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप खुद को 50-100 मानते हैं तो 90 का काम नहीं कर पाएंगे। लूजर्स अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को कम आंकते हैं। नतीजा, वे बड़े कदम नहीं उठाते। मान लीजिए एक सेल्समैन खुद को अच्छा नहीं समझता। उसकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज नकारात्मक ऊर्जा देगी, डील टूट जाएगी। अब दूसरी तरफ सेल्समैन जो खुद को सुपरस्टार मानता है, उसकी ऊर्जा अलग होगी। लोग उससे जुड़ेंगे और सौदा होने की संभावना बढ़ेगी। शुरुआत आत्म स्वीकृति से होती है। खुद को वैसे ही स्वीकार करें। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें। हर रात 3 अच्छी बातें याद करें। छोटी जीतों का जश्न मनाइए और प्रोत्साहित लोगों के साथ समय बिताइए। धीरे धीरे आपकी आत्म छवि मजबूत होगी और दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। अब चौथा और 5वां गुण, सकारात्मक आत्मनिर्देशन और आत्मनियंत्रण। आत्मनिर्देशन मतलब अपनी जिंदगी के लक्ष्य खुद तय करना। एक विनर के पास स्पष्ट लक्ष्य और विजन होता है। ज्यादातर लोग बिना लक्ष्य के भीड़ की तरह जीते हैं। विनर अलग खड़ा होता है। वो छोटे और बड़े लक्ष्य बनाता है। आज का, इस हफ्ते का,
इस साल का। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी ऊर्जा को फोकस कर देता है। आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं और आदतों पर काबू पाना। आलस, सोशल मीडिया और दोस्तों के बुलावे आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। मान लीजिए लक्ष्य है 1 महीने में 5 किलो कम करना। योजना बनाइए। समोसे आने पर आत्मनियंत्रण दिखाइए। लंबे लक्ष्य के लिए छोटा त्याग जरूरी है। आत्मनियंत्रण आपको राह पर बनाए रखता है और अंततः जीत दिलाता है। ये गुण मिलकर आपको अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। छठा गुण, सकारात्मक आत्मानुशासन। इसका मतलब वह काम करना जो आपको करना चाहिए, तब करना जब करना चाहिए। यह सफलता की चाबी है। लूजर्स मूड का इंतजार करते हैं, विनर्स एक्शन लेते हैं और मूड बनाते हैं। अनुशासन एक मांसपेशी है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। छोटे वादे निभाइए। रोज 15 मिनट से शुरू करें। 1 महीने में आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। आत्मसम्मान आपको स्वस्थ सीमाएं बनानी सिखाता है और बेहतर रिश्ते देता है। हर बार अनुशासन दिखाने पर आप अपने आत्मसम्मान के खाते में जमा करते हैं और जब यह खाता भरा होगा, आपकी जिंदगी अमीर बनेगी। अब अंतिम 3 गुण, आत्म आयाम, आत्म प्रक्षेपण और आत्म विकास। 8वां, शारीरिक और मानसिक दोनों का ख्याल रखना। भोजन, व्यायाम और नींद ये विनर की सबसे बड़ी संपत्ति है। और दिमाग को पोषित करिए, किताबें पढ़िए, नए विचार सुनिए। 9वां, दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। आपकी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, आवाज सब मायने रखते हैं। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा प्रभाव डालती हैं। 10वां, कभी सीखना बंद न करना। विनर हमेशा स्टूडेंट रहता है। गलतियों से सीखिए, फीडबैक लीजिए, खुद को बार बार चुनौती दीजिए। शारीरिक मानसिक संतुलन, अच्छा प्रेजेंटेशन और लगातार सीखना, ये मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। अगले भाग में प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज ही लागू कर सकते हैं। दोस्तों, हमने 10 गुण समझ लिए, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब आप आज ही इसे लागू करेंगे। टिप 1, हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद कर दिन की सकारात्मक कल्पना करें। टिप 2, आज का एक छोटा लक्ष्य बनाइए, जैसे 15 मिनट टहलना। टिप 3, नकारात्मक समाचार और फालतू फीड से दूर रहें, अच्छी चीज सुने। टिप 4, शीशे में खुद से बोलिए, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं। टिप 5, रात को डायरी में 3 अच्छाइयों के लिए शुक्रगुजार लिखिए। रातों रात बदलना नहीं है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। आज अभी इसी पल एक फैसला लीजिए कि आप अपनी जिंदगी नियंत्रित करेंगे। आपकी जिंदगी एक कोरा कैनवास है। अब ये आप पर है कि आप कैसी तस्वीर बनाते हैं। एक शानदार तस्वीर बनाइए। उठिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं।